हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट आईएएस। इस वीडियो में हम 27 जुलाई आर एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे कि हमें जो है क्या चीज़ें ध्यान रखनी है लास्ट डे पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब हमें पूरी की पूरी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि क्या ऐसा हाई यील्डिंग एरिया, क्या ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से हर साल या हर 2 साल जब भी पेपर होता है वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जहाँ से बाकी जनता भी तैयारी करके सिलेक्शन लेती है। हमें अब वही चीजें बार बार रिवाइज करनी है। हमारा जो हमने ऑलरेडी टिक लगाया होगा, ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी जो रिवीजन 2-3 बार करने के बाद होता है, हम उस पड़ाव पे आते हैं कि जो चीज वीक होती है और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है हम उसको टिक करते हैं। तो अब उन चीजों को देखना है। अब पूरे के पूरे नोट्स नहीं पलटने हैं। तो मैं कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। जैसे पहला हम लेते हैं रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या ध्यान रखना है हमें? क्लॉक, क्लॉक्स, ठीक है, कैलेंडर, फिगर जो काउंट करते हैं, ठीक है, काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, मंकी, मंकी वाला क्वेश्चन जो चढ़ने उतरने वाला होता है, ठीक है। और एक और चीज है, दो चीजें कि जो हैंडशेक वाला क्वेश्चन होता है वो पूछा जाता है। कोडिंग, डिकोडिंग वाला सवाल वो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वो हमें ध्यान रखना है। और इन चीजों को कैसे, बस हमें कोशिश करनी है कि इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले वो नहीं भूलने हैं। वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं और लास्ट डे पे आते आते हम कॉन्सेप्ट जो है भूल जाते हैं। वहाँ क्या फॉर्मूला लगना था, हैंडशेक में क्या फॉर्मूला लगना था। ठीक है, जैसे 11 लोग मिलाएंगे तो 11C2, कुछ ऐसा वाला होता है ना फॉर्मूला। वो फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। मंकी चढ़ने उतरने वाला क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्या लगेगा। ठीक है, क्लॉक में हमें फॉर्मूले याद रखना है। 90 डिग्री राइट एंगल कब बनेगा, अपोजिट कब बनेगा, ये सब चीजें अच्छे से रटी होनी चाहिए हमें जिस टाइप के सवाल आते हैं। दूसरा, हम यूपी स्पेशल ले लेंगे जहां से 5-6 सवाल आते हैं। उन 5-6 सवाल में मोस्टली डोएबल होते हैं। तो हमें क्या करना है, मिनरल्स वाले सवाल हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले सवाल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं जो चलती हैं, इस टाइप के सवाल हमें देख लेने हैं। रिवर प्रोजेक्ट्स जो हो गए आपके। अब हम मेजर चीजें ही देखेंगे। अब माइनर चीजों पे नहीं जाएंगे जहां पे क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ही कम है। सेंसस थर्ड टॉपिक ले लो आप। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ही देखनी है, जो मेजर मेजर चीजें जो हमें याद रखनी चाहिए और जो एग्जाम में आती है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैटिक। मैं छोटी वीडियो रखूंगा ताकि आप सबका समय बचे और सिर्फ मेन चीजें ही डिस्कशन हो, कोई फालतू का कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ फालतू का डिस्कशन नहीं करेंगे हम। जैसे स्टैटिक में पॉलिटी ले लो आप। ठीक है, पॉलिटी में क्या पूछता है, हाइडिंग टॉपिक्स, प्रेसिडेंट के फंक्शंस ले लो आप। ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा की सीट्स ले लो। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हमें ध्यान रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, समझ जाएंगे आप। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड चीजें, उनकी अपॉइंटमेंट, कितने साल काम क्या है, जो चीजें आर ओ में पूछता आ रहा है, हम बस अब उसको ध्यान रखेंगे। कुछ नया नहीं पढ़ेंगे लास्ट डे पे, ये बहुत ध्यान रखना। फालतू का कोई अगर कहते हैं इसको पढ़ लो ये सवाल आ सकता है, अब हम मेजोरिटी पे हिट करना है हमें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीछे पेपर में, आर ओ में भी। इसमें मेजर वाले जो बहुत फेमस वाले चीज अमेंडमेंट, ठीक है, वही ध्यान रखेंगे, माइनर वाले नहीं। शुरुआत के 20, लास्ट के 20, इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरा साइंस हो गया। साइंस टफ भी आती है तो हम इसमें ये ध्यान रखेंगे, हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे पहले, अब हम उसको उसके बेसिस पे हम टिक करेंगे। ठीक है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम आंसर टिक करेंगे। और एलिमिनेशन बेसिस पे हम आंसर टिक करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ ऑप्शन एक्सट्रीम लग रहे हैं कि यार ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, अब ए और बी में बचा है, आपको अटेम्प्ट करना है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे कि यार
मैंने सब वर्ड्स को ब्रेक डाउन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे बी आंसर ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो इस बेसिस पे आप ऐसे एक बार देख सकते हैं कि क्या एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है, क्योंकि हो सकता है वो पेपर जब बनाए, ठीक है, तो पेपर जब बनाए वो थोड़ा सा ट्रिकी करे। हर साल आपको सरप्राइज करता है ये एग्जाम, कुछ ना कुछ नया इसमें डालता है। ये मैं ध्यान रखना है, सॉरी यार, ये रबर पेंसिल। और ठीक है, फिजिक्स, बायो हम ले लेते हैं। बायो में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे हमने फिजिक्स में। फिजिक्स में मिरर, लाइट, साउंड, ईटीसी मेजर चीज है, बस उनका हम चीजें देख लेंगे कैसे क्या है। ठीक है। करंट सबसे ट्रिकी और इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में परेशान करता है ये। इसमें जो भी आपके एग्जाम में आ रहा है पॉइंटमेंट्स कैसे क्या, जो मेजर मेजर चीज है, ठीक है, जिससे मेजर पोर्शन आपका कवर होता है, ये काफी ट्रिकी भी रहता है। इसको हमने जो जहां से भी कवर किया होगा हम उसको वही रिवाइज करेंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट उन चीजों पे रिवाइज करेंगे जो हमें टफ लगती हो, जिन पे हमने टिक लगाया हो। साथ में जो चीजें इंपॉर्टेंट हो हम उनको ही रिवाइज करेंगे। ध्यान रखना कुछ भी फालतू का नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। अब 27 को क्या चीजें हमें लेके जानी है और क्या माइंडसेट हमें रखना है। ठीक है, पहले तो एडमिट कार्ड, ये सब लोग पहले ही रख लेना। और मैं हमेशा कहता हूँ यार कि दो फोटोकॉपी करा लो, एक अपने बैग में रखो, ठीक है, अलग से, एक अपने रखो जो आपका पाउच होता है, जो आप पेन वाला बॉक्स जो पैकेट होता है लेके जाते हो उसमें। दो तरीके से रखो ताकि मान लो इन केस अगर कहीं भी कुछ भी हो जाता है, पाउच गिर जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी और आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये वो सिनेरियो है। कई बार ट्रैवलिंग करने में, कुछ करने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो कई बार हो जाता है हमसे गलती कि गिर सकता है पेन। ठीक है, पेन्स लेके जाने में एक्स्ट्रा पेन्स रखना। और वाटर बॉटल वगैरह जो है, इसमें भी यार ग्लूकोज आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो बार बार आपको प्यास लगेगी। साथ में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार हम स्ट्रेस में भूल जाते हैं। और कोशिश करो एनर्जी ड्रिंक ले जाने की, जैसे रेडबुल है या कॉफी का सैशे वगैरह जो होता है छोटा, उसको आप ले जा सकते हो, बहुत एनर्जी देगा इस टाइम। थोड़ा सा लिया और पूरा एनर्जेटिक फील किया। ये क्यों मैं बता रहा हूँ रेडबुल और ये सब, क्योंकि हो सकता है यार बहुत केस में होता है रात में इतना स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती, कई बार पूरी पूरी रात करवटें बदलते निकल जाती है। तो उस केस में कि आपको थोड़ा पुश देगा ये सब चीजें, और परफॉर्मेंस जो है मैक्सिमम करने में इंक्रीज करता है ये। ठीक है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आई एम श्योर। और स्ट्रेस नहीं लेना है, जो नेचुरल स्ट्रेस है जो आपको हो रहा होगा, जो वहाँ जितने भी स्टूडेंट आपके सेंटर पे हैं, आपके जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सबको सेम फील हो रहा होगा। इस साल जो सिलेक्ट होगा नहीं होगा जो भी है, वो सब सेम फील करेंगे। तो हमें बहुत ओवर उसमें फील नहीं करना है कि मेरा होगा नहीं होगा क्या है। निष्काम कर्म, काम करो और भूल जाओ। बिल्कुल अपनी ड्यूटी है वहां जाना और अपना 100% परफॉर्म करना, चाहे तबीयत ठीक हो ना हो, हाथ दर्द कर रहा हो, कुछ थकान हो, हम वहां बैठेंगे, हम बस उस मोमेंट में हैं। पूरा ब्रेन स्टॉर्म कर डालेंगे, दिमाग पूरा खोल डालेंगे, पूरा दिमाग खोल के पेपर करेंगे कि मुझे एक एक चीज कहाँ क्या थी पॉइंट, अच्छा इस नाम से मैंने ये पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में मैंने ये चीज पढ़ी नहीं, तो हो सकता है कि वो चीज ये ऑप्शन में पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, इसको कट करो। इस हिसाब से दिमाग लगाओ, ठीक है, साम दाम दंड भेद सब लगाओ वहां पर, और क्वेश्चन ठीक करके हो। आपने मेहनत की है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये एक बस एक पेपर है, और आई एम श्योर कि आप सब अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। कोशिश करना समय से सो जाना, ठीक है, नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेन जितना एक्टिव रहेगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा।